अभियान में ये घटना पहले से कैच है वो पुलिस की वर्दी में ये रॉड के करीब लोगों को परेशान करता है। 100 नंबर डायल करने पे उन्हीं आदमी को हेड इंडेक्स जो 302 हो गया मारा गया, उसी को कंप्यूटर रूम में जा करके मारा गया है। इतनी हैवानियत एक वर्दी में हो गई है, वर्दी पहन के वाले गुंडाई हो गई है, तमाशा हो गया ये तो। और जिस दिन ये विश्वास पुलिस खो जाएगा, वर्दी नहीं बचा। ये अमेरिका में एक घटना हुई, राष्ट्रपति जी पीछे आओ। कल सर आपके प्रशासन की संलिप्तता में एक नाबालिग की हत्या की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा हत्या। भैया मीडिया काहे नहीं जाएगी, मीडिया क्यों नहीं जाएगी? विजय भाई वहाँ मार खा रहे हैं, घर के अंदर घुस रहे हैं और वही 100 डायल अगर डायल कर रहे हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम पहले उस पीड़ित पक्ष से मिले और उल्टे उनके घर पे जाना, उनके घर में जाके मारना पीटना, ये मुझे लगता है कि पुलिस का ये कार्य नहीं होना चाहिए था और ये कार्य नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात है, इनका दूसरा आरोप है कि अगर पीड़ित पक्ष चोट खाए हुए है तो उसे तत्काल पहले मेडिकल के लिए भेजना चाहिए था। आपने जो हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी के लिए 6 घंटे में अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद वो लखनऊ में जाके बच जाता, लेकिन 3 घंटे तक उसको रोके रखना और उसके बाद फिर जो है अस्पताल भेजना और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरा ये साफ कहना है कि अब तक जो समझ में आ रहा है, 2 पक्षों की आपस की लड़ाई जिसमें उनको हैंडल करना चाहिए था, दोनों का 151 पहले से किए होते, दोनों पक्ष को बुलाए होते। अगर ये पक्ष दोषी था तो इनको चलान समझौता कराया था, कोई रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने विजय भाई वहाँ मार खा रहे हैं, घर के अंदर घुस रहे हैं और वही 100 डायल अगर डायल कर रहे हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम पहले उस पीड़ित पक्ष से मिले और उल्टे उनके घर पे जाना, उनके घर में जाके मारना पीटना, ये मुझे लगता है कि पुलिस का ये कार्य नहीं होना चाहिए था और ये कार्य नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात है, इनका दूसरा आरोप है कि अगर पीड़ित पक्ष चोट खाए हुए है तो उसे तत्काल पहले मेडिकल के लिए भेजना चाहिए था। आपने जो हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी के लिए 6 घंटे में अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद वो लखनऊ में जाके बच जाता, लेकिन 3 घंटे तक उसको रोके रखना और उसके बाद फिर जो है अस्पताल भेजना और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरा ये साफ कहना है कि अब तक जो समझ में आ रहा है, 2 पक्षों की आपस की लड़ाई जिसमें उनको हैंडल करना चाहिए था, दोनों का 151 पहले से किए होते, दोनों पक्ष को बुलाए होते। अगर ये पक्ष दोषी था तो इनको चलान समझौता कराया था, कोई रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने। भैया क्या नाम है और कहाँ आए हैं, क्या मामला है आपका? हमारा नाम विजय कुमार है, हम एसपी रायबरेली के यहाँ आए हैं। हमारे रास्ते का विवाद था, उसी को लेकर कहा सुनी के कारण गाँव नम पूरे ठकुराइन चौराहा थाना सलोन का मामला है। 2 तारीख के एक मामला है, हम लोग चौकी करहिया गए एप्लीकेशन देने, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं लिया और डांट के हमें भगा दिया। 4 तारीख को हमारा जब रास्ता बंद हो रहा था तो हम मना किए, तो वो लोग काफ़ी लोग थे जिन्होंने हम लोगों को मारा पीटा, जिसमें एक मेरे बुआ के लड़के की मौत हो गई और हम लोगों को पुलिस घर में घुस के हम लोगों को मार रही है। कल से हम ला के थाने में भी बैठा के हम लोगों को मारा गया, हम लोगों की एक भी नहीं सुनी जा रही है। आज कहाँ आए हो, क्या कप्तान साहब ने आपको क्या कहा? आज कप्तान साहब ने कहा है कि हम दोषियों को सज़ा दिलाएंगे और दरोगा को सस्पेंड करेंगे
लाइन हाजिर अभी कर दिए हैं। मामले में भी कुछ लोग धरना यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, क्या है पूरा मामला सर? थाना सलोन में कल दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो उग्र पक्ष था जिसने कि हमला किया था, तहरीर के आधार पे उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और उनमें 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई। आज परिवार द्वारा मुझसे मिलकर ये बताया गया कि उसमें एक तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है, उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तों को सज़ा दिलाई जाएगी। दूसरा, उनका वहाँ के एक स्थानीय चौकी इंचार्ज पे कुछ आरोप लगाए गए थे कि उनके द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। इस संबंध में उस चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है और साथ ही साथ इसमें एक प्रारंभिक जांच CO सिटी को दी गई है। साथ ही इसमें कुछ सोशल मीडिया पे ये भ्रांतियां फैली थी कि जो मृतक है उसको कुछ देर रोका गया था। इस संबंध में ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब घटना हुई, मौके पे झगड़ा हुआ, तो वहीं पे 108 नंबर को कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया गया था और सीधे मजरूब को हॉस्पिटल ले गया था। ठीक।